दोस्तों सामने वाले पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया है, यानी आपके साथ बेवफाई हो गई है। और बेवफाई की सजा आप समझते हैं, बेवफाई की सजा बहुत बुरी होनी चाहिए दोस्तों। बेवफाई दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। मैं ये कहूँगा, आप किसी का नुकसान कर जाए, आप किसी के पैसे लेकर भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने किसी के साथ बेवफाई कर ली है, किसी का दिल तोड़ दिया है, तो बहुत बड़ी गद्दारी है, ये सबसे बड़ी गद्दारी है दोस्तों। यदि आप अपने पार्टनर को बेवफाई की सजा देना चाहते हैं, यानी उस गद्दार पार्टनर को बेवफाई की सजा देना चाहते हैं, उससे आप बेवफाई का बदला लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आता हूँ दोस्तों। तो अब दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। तो जब सामने वाला पार्टनर हमें धोखा देकर जाता है तो हमारे दिमाग में बार बार एक सवाल उठता है कि सामने वाले पार्टनर ने धोखा क्यों दिया? क्या उसे मेरी कोई बात बुरी लग गई है? क्या सामने वाला पार्टनर मुझे नहीं चाहता? क्या सामने वाला पार्टनर बस मुझे मतलब के लिए यूज करता था? क्या सामने वाले पार्टनर को बस मेरे शरीर की जरूरत थी? बार बार ये सवाल जब आपके दिमाग में उठते हैं तो आप बड़े हर्ट हो जाते हैं और अंदर तक टूट जाते हैं दोस्तों। लेकिन आपके दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आती जो मैं अब आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ध्यान से मेरी बात को समझना। जब सामने वाला पार्टनर आपको धोखा देता है, वो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आता है या थर्ड पर्सन से बात करता है या अपने एक्स पार्टनर को वापस लाता है, तो सबसे पहली बात आपको उस समय बेवकूफ समझा जाता है। जब सामने वाला पार्टनर आपको धोखा दे रहा होता है तो आपको बेवकूफ समझा जाता है, आपको सही इंसान नहीं समझा जाता है, आपको उल्लू समझा जाता है। सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ बना रहा है और आप उस पर विश्वास करे बैठे हो। मान लीजिए कोई पार्टनर आपका है, आप उससे बहुत अधिक प्यार करते हैं, बहुत, बस मान लेना एक शुद्ध प्रेम जिसको कहते हैं, एक पाक प्रेम जिसको कहते हैं, वो आप करते हैं उससे। लेकिन सामने वाले पार्टनर को तो वो हजम ही नहीं हो रहा है। सामने वाले पार्टनर को आपने कुछ समय के लिए कहीं भेज दिया है। मान लीजिए आप अपने घर से, जहां पर आपका कोई गर्लफ्रेंड है, आप वहां से 3-4 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। अब आप डेली वहां पर नहीं जा सकते हैं, आप सारा दिन काम में लगे रहते हैं, आपका 24 घंटे का ड्यूटी है। अब 24 घंटे तक जब आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आप टाइम उसको नहीं दे पाते, लेकिन आप उस इंसान को समझ भी नहीं पाते हैं। उस सामने वाला इंसान टाइम आपसे ना मिलने के बाद आपसे वो उलझने पैदा कर देता है, जहां तक कि आपके धोखा देने के बारे में सोच लेता है। अब वो क्या करेगा, जैसे ही उसको टाइम लगेगा तो किसी और इंसान को अपने पास ले आता है, उस पार्टनर को टाइम देना शुरू कर देता है। दोस्तों ज्यादातर क्या होता है, जब रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आता है, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है दूरिया। आप अपने पार्टनर को कहीं दूर भेज दीजिए तो उसको एक स्पेस मिल जाता है, जिस स्पेस में वो आपके साथ रह रहा था तो वो एक थर्ड पर्सन की तलाश में लग जाता है। वो सोचता है यार एक्चुअली क्या करूं, उसके पास तो टाइम मेरे लिए है नहीं, अब मैं किसी थर्ड पर्सन को देख लेता हूं, या उसका एक्स पार्टनर वापिस आ जाता है। तो यहां पर धोखा शुरू होता है। जब सामने वाला पार्टनर आपको धोखा देता है तो आपको बेवकूफ समझा जाता है और उल्लू समझा जाता है, और उल्लू आप हो। धोखे खाकर भी आप उसके साथ जुड़े हुए हो। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है। चलिए यहां पर उसकी गद्दारी का पता लग गया है सामने वाले पार्टनर की। आपको अगर धोखा मिला है तो आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है, आपसे बढ़िया इंसान कोई नहीं है। आपकी जिंदगी में वो समय आ गया है जिस समय आप निखरने वाले हो, आपको एक नया किनारे मिलने वाला है। आपने नदी का ये किनारा छोड़ दिया है, आप दूसरे किनारे पर जाने वाले हैं। अब आपको एक अच्छा किनारा मिलने वाला है। दोस्तों उस पार्टनर का जो लक्षण है, जो उस पार्टनर की क्वालिटी है, वो दिख गई है आपको, ये कल भी धोखा दे सकता है। आपने सही किया, उस पार्टनर से शादी नहीं की है। बहुत सारे लोग शादी का दबाव बनाते रहते हैं, बार बार आपको बोलते रहते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे आपके साथ रहना। बट यदि आपने निर्णय नहीं लिया था और आज आपको उस पार्टनर की क्वालिटी नजर आ गई है, क्वालिटी क्या, मैं तो उसको भद्दे बस गुण कहूंगा, जो गुण उस पार्टनर में है वो गुण आपने नहीं पैदा किए हैं। देखो दोस्तों, आप कुछ भी कमा सकते हैं दुनिया में से, पैसा कमाना बड़ा आसान है, लेकिन चरित्र और इज्जत उसको कमाना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। आप किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते हैं, पैसा आसानी से कमा सकते हैं। आपने गोविंदा का एक मूवी का डायलॉग देखा होगा कि इस दुनिया में पैसा कमाना बड़ा आसान है, लेकिन किसी के दिल में जगह बनाना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। यही सब है दोस्तों। सामने वाले पार्टनर ने अगर आपको आज धोखा दे दिया है तो उसको सजा देना, उसको बदला लेना, उसको बेवफाई की सजा देना, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है दोस्तों। बस ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब मेन टॉपिक आ गया है वीडियो को।
अब यहां से शुरू होती है मेन वीडियो, यहां से वीडियो में ताकत बनती है, यहां से आपकी लाइफ के जो लम्हे हैं जिससे आपको आगे बढ़ना है, जो आपकी जिंदगी में हर्ट पल आए हैं, उनसे निकलने का मैं अब रास्ता बताऊंगा और आपको कैसे उस बेवफा पार्टनर को सजा देनी है, कैसे उस बेवफा पार्टनर को दिखाना है कि हाँ मैं उल्लू नहीं था, मैं बेवकूफ नहीं था, आपने जो मुझे बेवकूफ समझ के मुझे धोखा दिया था और अपनी लाइफ में एंजॉय करने के लिए आप थर्ड पर्सन को रिलेशनशिप में लाए थे, उसको सजा देने की अब टाइम आ गया है। अब कैसे आपको करना है दोस्तों, उस इंसान को दिखाने के लिए आपको सफल बनना पड़ेगा, सक्सेस होना पड़ेगा। यदि आप सक्सेस नहीं हुए तो उस इंसान का सोचा वही हो जाएगा जो उसने सोचा है। आपको छोड़कर क्यों गया है? आप बेवकूफ थे। आपको धोखा क्यों देकर गया है? आप उल्लू थे। आपको छोड़कर जाने के बारे में उसने क्यों सोचा? क्योंकि उसको पता लग गया है कि ना तो आपका कोई करियर है, ना आपकी कोई लाइफ है, आप घूमते हो सारा दिन बेवकूफों की तरह, आप जैसे ही वो बुलाता है पहुंच जाते हो जैसे रिक्शे वाला। अब रिक्शे वाला की वैल्यू क्या होती है वो आप समझ सकते हैं। तो आपको यहां पर मूव ऑन करना पड़ेगा। मूव ऑन करने के लिए, और मूव ऑन करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ऐसे धोखेबाज पार्टनर को मैं ये कहूंगा, आप कहेंगे कि सर मुझे तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था मैंने कि वो मुझे धोखा देगा, मुझे कभी लगा भी नहीं था कि ऐसा पार्टनर मेरी लाइफ में आ जाएगा जो मुझे धोखा दे रहा है। सच यही होता है। अगर सब कुछ आपको पता हो तो आप मुख्यमंत्री बन जाए, आप सारी दुनिया के सबसे बड़े आदमी आप ही बन जाए। इस लाइफ में किसी को कुछ नहीं पता होता है, जो घटना होता है वो प्रकृति होती है दोस्तों। लेकिन इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है? आपको प्रॉब्लम मिलेंगी, ईश्वर आपके सामने प्रॉब्लम रखेगा, उन प्रॉब्लम से कैसे निकलना है वो रास्ते भी आपको बताएगा। वो दिमाग आपका है, आपको कैसे वहां से निकलना है। अब आपको क्या करना है? आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। उस इंसान को दिखाने के लिए, चाहे वो ना भी देखे, चलिए वो आपकी बात को नहीं समझता है, मैं मान लेता हूं वो तो बेवकूफ आदमी है और आप उससे बड़े बेवकूफ हो। अब मैं कहूंगा आप बड़े उल्लू हो। अगर आप बार बार उसको दिखाना चाह रहे हो, बार बार उसको चेक करना चाह रहे हो, क्या कर रहा है, कहां कर रहा है, कहां जा रहा है, किसके पास है, कौन उसके साथ है, अरे भैया वो अब ऐसे खड्डे में गिर गया है जहां से नहीं निकलेगा। मैं कहता हूं प्रेम और करियर दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। गर्लफ्रेंड और भैया आपका करियर दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। यदि आपने दोनों को साथ में रखा तो फिर आपका करियर ठप, और आपने गर्लफ्रेंड को साथ में रखा तो करियर तो ठप हो ही जाएगा, और आपने करियर को साथ में रखा तो गर्लफ्रेंड साथ में हो जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जैसे आपका, हाँ, करियर के साथ साथ दोनों चीजें आ सकती हैं। जब आपका करियर अच्छा बन जाता है तो आपकी गर्लफ्रेंड ऑटोमेटिक आपके साथ आ जाएगी। मैं कहूंगा कि यदि आपको कोई लड़की छोड़कर चली गई है, अब ये सोचना कि यार वो कैसे वापस आएगी, कब वापस आएगी, अभी क्या कर रही होगी, इस सोचने से अच्छा है कि आप अपना फोकस उस काम पर करें जिस काम को आप छोड़कर उस पार्टनर के पीछे लगे थे, उस पार्टनर की लाइफ में जाने का। दोस्तों मैं कहता हूं कि किसी की लाइफ में बस इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर क्यों कर दे? ऐसे करना है कि क्यों इंटरफेयर आप कर रहे हो, किसी के निजी जीवन में क्यों झांक रहे हो, वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है। मानता हूं उसने आपसे प्यार किया है, लेकिन आप समझा सकते हो एक बार, नहीं समझने से समझता है भैया आप उस इंसान के दुश्मन बन जाते हैं। जब सामने वाले पार्टनर को आप बार बार समझाते हैं आप ऐसा मत करिए, आप तो उसको उसकी पढ़ाई के लिए यानी उसके एजुकेशन के लिए उसको फ्री छोड़ देते हो ताकि वो सही रहे, ताकि उसको परेशानी ना हो। आप छोड़ देते हैं कि चलिए आप थोड़ा आराम करिए, आपका फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका कोई ऐसी बात ना हो जिससे आपको कोई दिक्कत आए, आपकी इज्जत पे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन सामने वाला इंसान उसको उल्टा लेकर वो और दूसरा मामला बना लेता है। तो ऐसे बेवकूफ लोगों से मत जुड़िए। वो गधे वाला मामला मत बनाइए, जैसे वो गधे का एक टांग वो पूंछ खींच रहा था तो बस उसको लाते भी लग रही थी, लेकिन फिर भी कह रहा था कि मैंने देखो तो मेरी पकड़ कितनी मजबूत है। आप भी गधे के पीछे मत दौड़िए भाई। जब आप किसी गधे इंसान के पीछे दौड़ते हैं तो वो दुलत्ती तो मारेगा, और जब दुलत्ती मारेगा तो सही तो बात यह है कि अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और कुत्ते भौंक रहे हैं तो भौंकने का काम है उनका, आप ध्यान मत दीजिए। अगर आप कुत्तों पर ज्यादा ध्यान दोगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते में बहुत सारे कुत्ते हैं जो जंगली कुत्ते हैं, वो आपके पीछे भी दौड़ सकते हैं कभी, और जब पीछे दौड़ेंगे तो आपको फिर काम से भी रुक जाएंगे। आप जाने दीजिए उनको जो जा रहा है, आप अपनी लाइफ पर फोकस करें। जब आप अपनी लाइफ पर फोकस करें, सबसे बड़ा नियम होता है फोकस। आप यदि प्रेम पर फोकस करेंगे तो प्रेम आपका बढ़ जाएगा, यदि आप करियर पर फोकस करेंगे तो करियर आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन आप फोकस कहाँ कर रहे हैं?
आपने तो प्यार पर फोकस किया है। 1 साल के लिए, बस 1 साल के लिए आप अपने करियर पर फोकस कर लीजिए और फिर बताइए कि उस सामने वाले पार्टनर को सजा मिली है नहीं मिली है। उसको देखना भी बंद कर दीजिए। यदि रास्ते से वो इंसान निकलता है तो आप उससे नजर बिल्कुल छुपा कर, उसको देखने भी आपके लिए गुनाह हो जाएगा दोस्तों। उस रास्ते से मत जाइए जिस रास्ते से वो जाता है। ऐसे पार्टनर से अपनी लाइफ को दूर कर लीजिए। ऐसे धोखेबाज इंसान को अपनी लाइफ से दफा कर दीजिए, लात मारकर भगाइए दोस्तों। अब आप कहेंगे सर नहीं, ऐसा तो नहीं हो पा रहा है, हम तो बड़े परेशान हैं। अब आप कहेंगे सर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था वो इंसान मेरे साथ ऐसा कर जाएगा। वो कर रहा था भैया, कर रहा था वो। एक मेरे पास एक स्टोरी मैं पढ़ रहा था, वो स्टोरी बड़ी अलग है। आप थोड़ा समझेंगे तो आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। एक बार ऐसा हुआ, एक लड़की जो थी वो एक अजगर को पाल लेती है। अब वो अजगर से बड़ा प्रेम करती है। अब प्रेम वो इतना करती है कि वो उसके साथ ही सोती है। जिस बेड पर वो लेटती है उसी बेड पर वो लेटता है। अब समय हो जाता है, वो बीतता जाता है, बीतता जाता है। एक दिन ऐसा होता है, अजगर का जो साइज होता है उसके शरीर से थोड़ा बड़ा हो जाता है। आपको पता है अजगर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अब सांप तो सांप होता है, उसको आप कुछ भी कर लीजिए, जो दूध पिलाएंगे तो भी आपको काटेगा, तो जहर ही उगलेगा, वो कुछ और करने से रहा। अब वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये सर्वे में सब पता लगा था जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं। अब एक दिन ऐसा हुआ, उसने कहा कि वो एक डॉक्टर के पास जाती है। सर ये जो मैंने एक अजगर को पाला है ये बार बार मेरे शरीर के नजदीक आता है और बार बार मुझे टच करता है, मुझे देखता है कि क्या है ये सब, मुझे डर लग रहा है सर, ऐसा कुछ है क्या? अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं देखता हूं ये सब है क्या। अब डॉक्टर साहब देखते हैं उस अजगर के बारे में, वो समझते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अब आपको पता है साइकोलॉजी होती है। कुछ सर्वे उस अजगर पर जब किया गया तो बताया गया कि वो अजगर उसके शरीर को नापता था कि इसको खाया कब जाए, यानी मैं इसको निगल सकता हूं नहीं निगल सकता हूं, इसलिए वो सेफ बैठा हुआ था। तो दोस्तों अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई धोखेबाज पार्टनर था तो वो आपको निगलने के लिए बैठा था और आपको निगल गया। वो ठीक हुआ कि आप जिंदा बचे हैं, नहीं तो जो निगल जाता तो फिर आप मर ही जाते। इसलिए आपने अपनी लाइफ को फोकस करना पड़ेगा उस इंसान से, उस अजगर से। जितना जल्दी आपको छुटकारा मिला है ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर के सामने हाथ जोड़िए, उससे कहिए जय राम जी की आप जाइए अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में हूं। ऐसे लोगों को जितना आसानी से आप छोड़ देते हैं उतना आसानी से आप अपनी लाइफ पर फोकस कर सकते हैं। उसके साथ झगड़ेंगे, उसके साथ उलझेंगे और ज्यादा उलझनों में आप पड़ेंगे। और उलझने लाइफ का हिस्सा नहीं हुआ करती, लाइफ का हिस्सा करियर हुआ करता है, लाइफ का हिस्सा सफलता हुआ कर सकती है। दोस्तों ये लाइफ का हिस्सा मत बनाइए दर्द को। सुख और दुख एक हिस्से के दो पहलू हुआ करते हैं दोस्तों। जब सुख आएगा तो दुख भी आएगा, और दुख आया है तो सुख अवश्य ही आना है। आज वो सामने वाला पार्टनर आपको कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, मैंने बताया पहली वीडियो में भी कि कर्म, यदि उस पार्टनर ने आपको ऐसा धोखा दिया है कि आपके साथ साथ रहते रहते वो किसी और पार्टनर के साथ लग गया है और उस पार्टनर से उसका अटैचमेंट गहरा हो गया है, अब वो आपको बेवकूफ बता रहा है। वो कहता है कि आपकी औकात क्या है, तू है क्या मेरे सामने। अरे भैया मैं उसका आपको सॉल्यूशन बताता हूं। वो इसलिए आपको बोल रहा है, आपको उल्लू जो समझा गया था, आप उल्लू थे। जब उस सामने वाले पार्टनर के लिए आप रिक्शा बने हुए थे, वो जब चाहे सीटी बजाकर आपको बुला लेता, जब चाहे वो आपको कुछ भी यूज कर लेता था। उस सामने वाले पार्टनर को आपको दिखाना है मैं बेवकूफ नहीं हूं, आप तो प्यार में सब कुछ कर रहे थे, उससे प्यार बहुत अधिक करने लगे थे। अब जब आप प्यार उससे करने लगे थे, आपको हर्ट तो होना बनता ही है। और हर्ट तो होना भैया बड़ा हर्ट का विषय होता है, बड़ा दुख का विषय होता है। जिस इंसान ने प्यार किया है और उस इंसान को ये सब सिचुएशन पता लगे, अंदर तक इंसान टूट जाया करता है दोस्तों। धोखा इंसान को, भैया किसी इंसान को धक्का दे दे लेकिन धोखा ना दे। मैं ये कह रहा हूं, ये मेरा मानना है। जिस इंसान को आप धोखा दे रहे हैं, क्या पता वो सब लोगों से धोखा खाकर आपके प्यार में पड़ा हो, क्या पता आपके बिना उसके पास कुछ बचा ही ना हो, क्या पता उसके पास कुछ हो ही ना आपके बिना दोस्तों। लेकिन आपने तो धोखा देकर उस सामने वाले इंसान को सड़क पर ला दिया है। अब क्या बचा है? अब बचेगा बस वो इंसान तरक्की कर सकता है। धोखा खाने वाला इंसान कितना मजबूत हो जाता है वो आप समझ नहीं पाते हैं। कितने भी इस दुनिया में जितने भी लोग आपको दिखेंगे वो सब इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं। धोखा खाने के बाद ही इंसान भैया सफल होता है। और जिस इंसान ने धोखा नहीं खाया है वो इंसान सफल नहीं हो पाता दोस्तों। अब आप समझना कि धोखे के बाद कैसे इंसान सफल होता है। जैसे उसको धोखा मिला तो एक एनर्जी यहाँ पर इकट्ठी होती है, यहाँ पर हृदय में, दिल में
एक एनर्जी जब यहाँ पर इकट्ठी होती है तो हम सोचते हैं कि अब मैं कुछ करूं, मैं इधर दौड़ूं, उधर जाऊं, उसको समझाऊं, क्या करूं। ये एनर्जी समझाने के लिए यूज में मत लाओ दोस्तों। अगर आप उसको समझाने के लिए अपनी एनर्जी को यूज में ला रहे हैं तो बड़ा फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और जब प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी तो सामने वाले पार्टनर को पता लग जाएगा ये तो बेवकूफ़ है, ये पहले भी बेवकूफ़ था। वो इरिटेट हो जाता है आपकी इन हरकतों से। कोशिश करे, ब्लॉक तो नहीं करना है तो ब्लॉक भी कर दिया है तो छोड़ो, साइड में जाओ, जितना जल्दी हो सके छुटकारा, और बस अपनी लाइफ पर फोकस करना, अपनी लाइफ को सही से लेकर चलना। फिर देखना आपको अच्छे रास्ते मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं। और जब अच्छे लोग आपसे मिलेंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन लोगों के लिए हम दूसरों को छोड़ देते हैं वो लोग हमें आज भी प्यार करते हैं, वो लोग आज भी हमें चाहते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जिन लड़कियों को वो चाहते थे और वो कल उनको चाहने लगी हैं, आज वो दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़ गया है। ये भी बड़ा सामने आता है मामला। और आप मेरी बात को, एक और बात को ध्यान से समझना। आप कहोगे सर मैं किसके लिए जिंदा रहूं, मुझे तो वो धोखा देकर चला गया है, वो तो किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया है। आप उन लोगों के लिए जिंदा रहिए जो आपको प्यार करते हैं। आप अपने माँ बाप के लिए जिंदा रहिए, अपने भाई के लिए जिंदा रहिए, अपनी बहन के लिए जिंदा रहिए, अपने करियर के लिए जिंदा रहिए, उस इंसान को दिखाने के लिए जिंदा रहिए, उस इंसान को अपनी सफलता दिखाने के लिए जिंदा रहिए। जब तक आप अपने आप को सफल नहीं दिखाएंगे तब तक उस इंसान को सजा नहीं मिलेगी दोस्तों। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, यदि आप ऐसा करते हैं और आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परेशान रहते हैं, अपनी जिंदगी को और तबाह कर लेते हैं, तो उस इंसान को खुशी मिलेगी। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे खुशी मिलेगी? भैया वो आपको दुखी तो देखना चाह रहा था, वो आपको हर्ट ही तो करना चाह रहा था, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो उसका कहना पूरा कर दिया है, आपने तो उसकी बातें मानकर सब कुछ अपने आप को दफन कर लिया है। अब दफन कर लिया है तो आप रोते रहिए। मैंने जो एडवाइस आपको दी है, इन एडवाइस को अगर आप सही से फॉलो करोगे, केवल और केवल 1 साल के लिए फॉलो कर लोगे, तो वो पार्टनर आपके सामने रोता गिड़गिड़ाता आपके पैरों में गिर जाएगा। और पैरों में गिर के आपसे गलती ना मानी तो मेरा नाम बदल देना दोस्तों। लेकिन सही से फोकस करना है, इधर उधर नहीं दौड़ना है दोस्तों। अगर आपको सीधे रास्ते चलना है तो सीधे रास्ते ही चलना पड़ेगा। आप कहीं जा रहे हैं, आपने समय प्रबंधन नहीं किया कि मुझे तो 2 बजे तक दिल्ली पहुंचना है, और आप पहले रास्ते में अटक गए, फिर वहां पर अटक गए, फिर वहां अटक गए। किसी ने आपको रास्ता गलत बता दिया है, आपको जाना था दिल्ली और आपने किसी को रास्ता बता दिया कि आप पहले वहां जाइए, फिर उसके बाद आप वहां जाइए, फिर उसके बाद वहां जाइए, तो आप भटक गए। आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, मैं कह रहा हूं दिल्ली पहुंचेंगे जरूर, लेकिन समय तो आपका उड़ गया है ना। तो आपका तो लक्ष्य कुछ और था, आपने किसी सामने वाले इंसान के चक्कर में आकर उससे धोखा खाकर, भैया वो था ऐसा ही, अब बस समझे बैठे थे। धोखेबाज पार्टनर के बारे में आप ये सोचे बैठे होते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसकी तो जिंदगी बड़ी अच्छी है, लेकिन वो होता ऐसा ही है। आपको समझने में थोड़ी गलतफहमी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है समझने में दोस्तों। और जब समझदार इंसान सही से समझदार बन जाता है तो फिर उसकी लाइफ में कितने भी लोग आए, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा दोस्तों। जो इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं और इमोशनली स्ट्रोंग होते हैं, उनकी लाइफ में कभी कोई इंसान धोखा नहीं देकर जा सकता है, और उनके ऊपर धोखे का फर्क पड़ता भी नहीं। उनकी जिंदगी में पहले ही ऐसे लम्हे बीते होते हैं जो अब वो छोटे मोटे चने मुरमुरे लगते हैं उनको। कोई छोड़कर जा रहा है, कौन आ रहा है, उनकी लाइफ पर कोई उनका फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक बार आपको बस समझाएंगे और वो समझाने के बाद नहीं आप मानते तो वो सीधा आपको नाली में धक्का दे देंगे, जाइए आप नाली में गिरिए, आपके नाली ही जगह है, यहीं पर आपको रहना है। और नाली के कीड़े की जगह तो नाली में ही होती है दोस्तों। तो कोशिश करें कि आप इस वीडियो को सही से फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।